एक बार फिर रुक करते हैं आरएन का। तो बिल्कुल इन महत्वपूर्ण तस्वीरों से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि समझौते और सहयोग और घोषणाएं आज क्या हुई है भारत मलेशिया के बीच में। तो हमने इससे पहले जिक्र किया था ऑडियो वीडियो विजुअल का जो मीडियम है उसमें भारत और मलेशिया के बीच सहयोग हुआ था, एक तरीके से भारत की ऑरेंज इकोनॉमी को एक तरीके से बढ़ावा देते हुए। और उसके बाद हम अगले अगर उसकी बात करें तो श्रम के क्षेत्र में कैसे समझौता ज्ञापन को लेकर सहयोग को आगे बढ़ाया गया है, तो ये भी अपने आप में दोनों देशों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पे जो स्किल्ड लोग हैं उनके माध्यम से कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। अगले समझौते की अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार निरोधक एवं रोकथाम में सहयोग पर एमओयू हुआ है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाएगा और इसको रोकथाम के लिए किस प्रकार का सहयोग हो सकता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें दोनों देशों के सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में भ्रष्टाचार को रोकने पर भारत और मलेशिया साथ आए, इस बात का सहयोग हुआ। अगली बात करते हैं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग की बात है। आपदा प्रबंधन हम जानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भौगोलिक सीमाएं नहीं देखती। ऐसे में ऐसी कोई भी आपदा जिसमें भारत मलेशिया एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण। और ये अपने आप में आज वक्त की जरूरत है। जिस प्रकार से बृहद परिवार के तौर पे भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यक्त करने के लिए, उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग पर पत्रों का आदान प्रदान, यानी कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स को लेकर भी भारत जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, उस दिशा में भी भारत मलेशिया मिलकर कैसे सहयोग कर सकते हैं, उसके लिहाज से भी एक प्रकार से पत्रों का आदान प्रदान हुआ है। सेमीकंडक्टर पर सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर भारत दुनिया में तेजी से अपना सेमीकंडक्टर हब के तौर पर अपने आप को आगे बढ़ाने को लेकर इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। मित्र देशों के साथ में सहयोग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में मलेशिया के साथ में एक प्रकार से सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी सहमति, यानी जो नेशनल सिक्योरिटी है दोनों देशों की, उसमें कैसे एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात ना होने पाए जो एक दूसरे देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कहीं पर कोई ऐसी स्थिति आए, उसके लिहाज से भी एक समझौता हुआ कि हम दोनों देश एक दूसरे की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य और दवाइयों को लेकर भी भारत के साथ समझौता हुआ और हम जानते हैं कि फार्मा की कैपिटल के तौर पर भारत को जाना जाता है और ऐसे में यह सहयोग मलेशिया के लिए एक बड़ा लाभदायक साबित होगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत की महारत दुनिया को सहयोग दे रही। शिक्षा और प्रशिक्षण पर भी जोर है, अपने आप में वोकेशनल ट्रेनिंग और किस प्रकार से एजुकेशन को लेकर सहयोग आगे बढ़ेगा, इस दिशा में भी दोनों देशों ने आज सहमति जाहिर की है। व्यापारिक सीईओ फोरम पर जो सहयोग हुआ है उसका अभी तक का जो आउटकम है उसको लेकर भी एक प्रकार से सहयोग हुआ कि हमने जो अभी तक पॉइंट्स निकाले हैं इसके आधार पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस दिशा में भी ये सहयोग बेहद महत्वपूर्ण होगा और व्यापारिक आर्थिक गतिविधियों और निवेश को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। बिग कैट्स अलायंस फ्रेमवर्क पर भी समझौता हुआ है। भारत की पहल, प्रधानमंत्री मोदी की पहल को लेकर दुनिया में किस प्रकार से जो बिग कैट्स हैं उनको एक संरक्षण मिल सके और प्राकृतिक तौर पर एक संरक्षण दिया जा सके, उस दिशा में भारत की इस पहल पर मलेशिया आगे जुड़ता हुआ नजर आएगा। मलेशिया में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है और ऐसे में अब यहां पर एक प्रकार से वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी अपने आप में एक नए वाणिज्यिक दूतावास की घोषणा बेहद महत्वपूर्ण। तिरुवल्लुर के सेंटर की स्थापना करना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं किस प्रकार से ये अपने आप में बड़ी संख्या में तमिल भाषी जो कि मलेशिया में लोग रहते हैं, भारतीय तमिल भाषी लोग, उनके लिहाज से एक सम्मान का पल के तौर पे कहा जा सकता है। इसी तरीके से तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति संस्थान की स्थापना का घोषणा भी आज की गई है। 11 समझौतों और 5 घोषणाओं में उसमें से एक महत्वपूर्ण घोषणा भी अपने आप में स्कॉलरशिप को लेकर भी की गई है। यूपीआई पर समझौते को लेकर बात बनी और यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से भारत की जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है उसका विस्तार दुनिया के तमाम देशों तक हो चुका है और उसमें अब मलेशिया भी आगे जुड़ने वाला है और यह सहयोग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और पारंपरिक चिकित्सा पर भी सहयोग, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उसको व्यापक विस्तार देने के लिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है और डब्ल्यूएचओ का एक बड़ा सेंटर भी हमारे गुजरात स्टेट में बना हुआ है। ऐसे में इस प्रकार की दिशा में विस्तार से आगे बढ़ना ये दिखाता है किस प्रकार से पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो भारत की महारत है उसको दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ाने को लेकर भारत तत्पर है और भारत मलेशिया के सहयोग में एक बड़ा आधार बनने वाला है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तमाम सहयोग समझौते और घोषणाएं टोटल 16 हैं। 11 सहयोग घोषणाएं और समझौते हैं और उसके अलावा 5 घोषणाएं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और इन तमाम चीजों पर हम आगे विस्तार से बात भी करेंगे अपने मेहमानों के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH किचन